आज का हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। कई बार क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म्स की बुक्स क्लोज कर दी जाती है। फर्म की बुक्स को क्लोज करने के बाद कुछ एरर और ओमिशन का पता चलता है, यानी कि ये पता चलता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन या तो रिकॉर्ड होने से रह गए हैं या फिर उनको कुछ गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस रेशियो के अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था उस रेशियो में नहीं करके किसी और रेशियो के अंदर कर दिया गया। किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसको नहीं दिया, या गलत अमाउंट से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया गया। किसी पार्टनर को सैलरी देनी थी बट गलती से वो सैलरी रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस टाइप के जो एरर और ओमिशन होते हैं, उस एरर और ओमिशन को जब भी ऐसे एरर्स का पता चलता है तो उस एरर्स को हम रेक्टिफाई करेंगे। इस एरर और ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए हम पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। उस एडजस्टमेंट एंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर ही हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। या एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए इस तरह की हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर के लिए रखेंगे। उसके बाद जितने पार्टनर होते हैं उतने ही हम कॉलम बनाएंगे और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे, वो बनाएंगे फर्म के लिए। जैसे यहाँ 3 पार्टनर हैं तो हमने 3 कॉलम बना लिए, ए, बी और सी, और एक कॉलम बनाएंगे फर्म के लिए। मान लेते हैं यहाँ अगर 2 पार्टनर होते तो 2 ही कॉलम बनाएंगे, ए, बी, और एक कॉलम बनेगा फर्म के लिए। हर पार्टनर के लिए और फर्म के लिए डेबिट क्रेडिट इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बना लेंगे। इस टेबल के अंदर हमको वो वाले ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करने हैं जिसका हमको जो है वो रेक्टिफिकेशन करना है, यानी कि जिसके अंदर एरर है उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो ट्रांजैक्शन गिवन है उस ट्रांजैक्शन को ही इसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते समय ये ध्यान में रखना है कि जस्ट हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही मान के चलेंगे, यानी किसी ट्रांजैक्शन से पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और किसी ट्रांजैक्शन से अगर पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो उसको हम डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और इसका रिवर्स इफेक्ट हम देंगे फर्म के ऊपर, यानी जो चीज पार्टनर के लिए इनकम होती है वही फर्म के लिए क्या होगी, लॉस होगी, तो उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और जो चीज पार्टनर के लिए लॉस होगी वो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम होगी। तब इस टेबल को किस तरीके से बनाते हैं, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिस ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो यहां हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस चीज का ध्यान रखना है कि इस टेबल के अंदर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका एडजस्टमेंट करना है, यानी जिसके अंदर कुछ एरर है। तो मान लेते हैं यहां हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लगाना भूल गए थे तो अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर आता है तो इसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के क्रेडिट के अंदर। अगर ये पार्टनर्स के क्रेडिट में रिकॉर्ड हुआ है तो फर्म के अंदर उसका उल्टा इफेक्ट देना है, यानी फर्म के लिए ये कहां आएगा, डेबिट के अंदर। ये मान लेते हैं कि ये जो फर्म का कॉलम है वो एक तरह से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। तो सबसे पहले हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको पहले हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे। जब रिकॉर्ड करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन से पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट के अंदर लिखना है, और फर्म के अंदर उसका उल्टा इफेक्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर आता है तो यहाँ क्रेडिट में लिखा और फर्म के अंदर डेबिट के अंदर लिखेंगे। इसी तरीके से मान लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना भूल गए थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट के अंदर आता है तो इसको इसके अंदर हम डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यहां अगर वो डेबिट में रिकॉर्ड हुआ है तो फर्म के अंदर रिवर्स होगा, ऑपोजिट लिखना है तो फर्म में कहां आ जाएगा, क्रेडिट के अंदर। मान लेते हैं पार्टनर को कोई कमीशन या सैलरी देना भूल गए थे तो सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट के अंदर आता है तो इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और फर्म के अंदर डेबिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो इस तरीके से वो वाले ट्रांजैक्शन हमको रिकॉर्ड करने हैं जो हम पहले रिकॉर्ड करना भूल गए थे या जिसका हमको एडजस्टमेंट करना है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट कॉलम जो दे रखा है फर्म वाला, उसके दोनों साइड को ऐड करके चेक करेंगे कि कौन से साइड की टोटल जो है वो एक्सेस हो रही है। अगर डेबिट के अंदर टोटल ज़्यादा आ जाती है तो वो लॉस होगा, और क्रेडिट के अंदर अगर टोटल ज़्यादा आ जाती है तो वो प्रॉफिट होगा। फिर हम दोनों साइड का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट कर लेंगे, फाइनल बैलेंस पता कर लेंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम पार्टनर के उनके एग्रीड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ डेबिट की टोटल जो है वो ज़्यादा आ जाती है तो इसे बोला जाएगा लॉस। तो ये जो लॉस होगा ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उनके एग्रीड रेशियो के अंदर। लॉस जो होता है वो पार्टनर के डेबिट के अंदर आता है, तो यहां हम डेबिट में लिखेंगे और फर्म वाले के अंदर क्रेडिट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद सारे कॉलम जो दे रखे हैं पार्टनर के डेबिट और क्रेडिट, उसको हम ऐड करेंगे। सारे कॉलम को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहां की टोटल आ जाती है 10,000 और यहां की टोटल आ जाती है 7,000। तो ए का डेबिट हो रहा है 10,000 से और क्रेडिट हो रहा है 7,000 से, तो यहां जो डिफरेंस आएगा वो 3,000 का डिफरेंस आएगा, और ये 3,000 का डिफरेंस किस में आ रहा है, डेबिट साइड के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ की टोटल आ जाती है आपके 12,000 और यहाँ की टोटल आ जाती है आपके 14,000। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 2,000 का है और वो किसके अंदर है, क्रेडिट के अंदर। इसको भी ऐड करेंगे। मान लेते हैं यहाँ आ जाता है 6,000, ये आ रहा है 7,000, तो यहाँ की टोटल भी एक्सेस है 1,000 से क्रेडिट के अंदर। तो इस तरीके से सारे पार्टनर की जो है वो कैपिटल अकाउंट को हम ऐड करके डिफरेंस निकाल लेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस के बेसिस पे ही हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। जिस पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और जिस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ए जो है वो डेबिट हो रहा है, तो एडजस्टमेंट एंट्री कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए का अमाउंट आ रहा था 3,000, बी का 2,000 और सी का था 1,000। तो इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बना करके प्रीवियस ईयर के जो एरर और ओमिशन होते हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं।